नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसमें आरएएस की मेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने पर भी फैसला किया गया। बैठक में सीएम भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री किरोड़ी लाल, मदन दिलावर सहित तमाम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य पहुंचे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और युवा मामले खेल विभाग के राज्य मंत्री के विश्नोई ने मलमास खत्म होने के बाद बुधवार को सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान विश्नोई ने विधि विधान से पूजा कर अपने मंत्री पद को ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका और पीएम मोदी की नीतियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्योंकि इसी विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनसे और बाकी विभाग के अधिकारियों से बात कर कैसे प्रदेश में नए नवाचार हो सके, खेल के क्षेत्र में कैसे और राजस्थान को पहले पायदान पर लाया जा सके, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। आज पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे विधायक गणों के साथ, मंत्री सभी के साथ यहाँ पर आज पहली बार मंत्रालय भवन में आना हुआ है। और जैसे कि आप सबको पता है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर बहुत लंबे समय से चल पड़ा है। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। 115 सीटों का जनता ने समर्थन देकर के सरकार बनाई है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकार की कमियां रही है, जनता ने जिसको नकारा है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से सड़क से लेकर के सदन तक अलग अलग जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन, आंदोलन सभी के मार्फत सदैव आपको भी नज़र आई है। जनता के बीच में वही मुद्दे लेकर के हम लोग गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को, आगामी कार्यक्रमों को, आगामी कार्यों को सबको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से जनहित के कार्य किए जा सकें, उसके ऊपर सभी मिलकर के काम करें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के सिटी पैलेस में रखी गई गुरु गोविंद सिंह की 338 साल पुराने ऐतिहासिक तलवार की पूजा अर्चना की गई। दिया कुमारी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हम सबको सदैव प्रेरित करती रहेंगी। इसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। गौरतलब है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ समय सिरमौर जिले के नाहन में व्यतीत किया था। तब नाहन छोड़ते समय उन्होंने अपनी निजी तलवार तत्कालीन शासक को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की थी। राजमाता पद्मिनी देवी ने, जो कि नाहन से हैं, कुछ वर्ष पहले तलवार को जयपुर लेकर आई थी। तब से इस तलवार के सिटी पैलेस में नित्य पूजा अर्चना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र ऐतिहासिक तलवार को हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नाहन राज परिवार को भेंट किया गया था और इसके बाद यह तलवार जयपुर की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी अपने पीहर से जयपुर लेकर आई। तभी से यह तलवार सिटी पैलेस में मौजूद है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस में अभियुक्त की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में एक अध्यापक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दीपा कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार सुरेश कुमार की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में प्रकरण दर्ज किया गया। पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस युवा पदाधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत न्याय 2 रोजगार 2 की तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला।
यात्रा का रूट कुछ धौलपुर से होते हुए, जैसे आपने कहा, अभी तक जो रिलीज हुआ है बांसवाड़ा के से निकलते हुए जा रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा जिस रूट से जाएगी वो रूट राजस्थान को छू के जा रहा है। वो जब कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे तब राजस्थान के थ्रू काफ़ी चले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक अंग, प्रदेश कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, उस यात्रा को प्रदेश के हर कोने तक लेके जाएंगे। उसके मांग, न्याय दो का मांग हर एक कोने तक लेके जाएंगे। और उसी यात्रा का एक हिस्सा है रोजगार दो, न्याय दो। तो ये यात्रा भले एक रूट से जाएगी, लेकिन इसका संदेश हर जगह पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके संगठन सारे मिलके, हम सब मिलके करने वाले हैं। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर धर्म की सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के नीचे सियासत होनी चाहिए, जबकि बीजेपी धर्म के ऊपर सियासत कर रही है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री राजस्थान जाकर चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन आज केवल कांग्रेस की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। महेश जोशी और डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक ऐसा मंत्री है जो अग्निवीर जैसा ही इसके साथ भी काम हुआ कि बिना पेंशन, बिना किसी सर्वर के, बिना बंदूक के ही वापस आ गया। ना उसको पेंशन मिली, ना बंदूक मिली, तो ना लड़ाई में जाने का मौका मिला। तो अगर जाने का मौका भी मिला तो वहाँ से इतनी बुरी तरह हार कर आया। और राजस्थान के लोगों ने अपना जो करैक्टर है वो दिखाया कि किसी को अगर ऐसे भेजोगे तो वो नहीं बात बनेगी, वही होगी जो लोगों के दिलों में रहेगा। कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो इम्पोज नहीं किसी को करती, डेमोक्रेटिक वे से उनको बोलने का भी हक है, उनको काम करने का भी। और मेजर फोकस हमारा इस बार यूथ के ऊपर भी रहेगा। तो मेरे ख्याल जूली साहब भी तो अभी अंडर 50 हैं, ये भी हमारे यूथ ही हैं। तो यूथ और जो पुराने कांग्रेसी है उन सभी का कम्बिनेशन है। और जो वर्कर है, जो हम बहुत जल्दी तीनों ही, और हम इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाएंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे अध्यक्ष जी के वहाँ रेड किया, तो इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती थी कि आप इलेक्शन में डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और लोगों ने सीकर के इनके लक्ष्मणगढ़ वालों ने उनको मुंह तोड़वा जवाब कि देखिए, जिनके धर्म के नीचे सियासत होनी चाहिए, राजनीति जो है धर्म के नीचे होनी चाहिए। बीजेपी वालों ने राजनीति के नीचे धर्म को लेकर आ दिया। ये कहते हैं राम मंदिर हम जाएंगे, उसमें मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राम इनका ही है यार। गुरु ग्रंथ साहब को देखो, 5000 से भी ज़्यादा बार राम राम आया, तो वाहिगुरु सिर्फ 16 बार उसमें आया है। गुरु ग्रंथ साहब में वाहिगुरु 16 बार लिखा है, तो और राम 5000 से ऊपर बार लिखा है। तो ये हमें सिखाएंगे कि वहाँ कौन जाएगा? हम जाएंगे, पर उस दिन जाएंगे जब पूर्ण उसका हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, मूर्ति स्थापना हो जाएगी। हम रामनवमी पर जब उनका भगवान का जन्म था उस दिन जाएंगे। बहरोड में 6 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक दंपति मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और बीते दिन मामले का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि मुख्य आरोपी और एक अन्य बदमाश अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर, रणनीति को लेकर इंडिया अलायंस और अन्य कई घटक दलों के साथ अब कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। अब राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव की रणनीति में जीत दर्ज करने को लेकर पीसीसी मुख्यालय पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रफीक खान ने बड़ा बयान देते हुए लोकसभा की सभी 25 सीटों की जीतने की रणनीति बताई है और सीटों पर जीत का दावा भी ठोका।
देखिए, मैं आज हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के पूरे सदस्य और चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और रंधावा जी को मैं बधाई देता हूँ, दोबारा से उनको इंचार्ज बना दिया राजस्थान का। डोटासरा जी को बधाई देता हूँ और हमारे जूली जी को बधाई देता हूँ। और सब इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि कैसे लोकसभा की सीटें जीतें और किस तरीके से कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो, राइट सिलेक्शन हो और राइट लड़ाई हो। बानगी तो थानदिग्गी होगी। बानगी अभी जो एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सरकार इनकी बन गई और सरकार बनने के बाद में इन्होंने जनता को लालच देने की भी कोशिश की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को जीतने की रणनीति से अब राजस्थान कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में पीसीसी मुख्यालय पहुंचे सांसद रजनी पाटिल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोका है और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन को मुद्दा बना रही है। हमारी एक तो बहुत ही प्राथमिक मीटिंग सबके साथ हुई, सबको मिलना था, सबके हमें गिले शिकवे सुनने थे और मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं अध्यक्ष जी को और हमारे यहाँ के लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो जज्बात उन्होंने कायम रखा है इन लोगों को हारने के बाद। यहाँ पे हमें नहीं लगता था इतने उत्साह से सब लोग आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली लोकसभा के लिए बहुत अच्छा शकुन हमें यहाँ मिल गया है और एक अच्छे से काम हमने शुरू किया है। कल हमारी मीटिंग्स एक के बाद एक होगी, उसमें एक थोड़ा सा फॉरवर्ड। अलवर एनएबी थाना पुलिस ने अवैध खनन के मामले में ट्रैक्टर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने की एसआई सुनील कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान अवैध खनन की सूचना मिली। एक युवक बजरी का ट्रैक्टर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाइसेंस नहीं मिलने पर युवक को ट्रैक्टर सहित थाने पर ले गए। अवैध खनन के मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया है। आज दौरान गश्त अवैध रोकथाम खनन विभाग की तरफ से इलाका गश्त में गए थे, जो एक ट्रैक्टर जो है बजरी का भरा हुआ मिला, जिसमें करीब 5 टन बजरी थी। उसके पास कोई किसी प्रकार का रेवेन्यू वगैरह नहीं था। उक्त सूचना पर ट्रैक्टर को थाने पर लेकर आए और रेवेन्यू विभाग से जो है फ़ोन करने पर और वहाँ से वेद प्रकाश जी जो था खनिज अभियंता, उनको बुलाया गया। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर लोकसभा इलाके में बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का शिलान्यास किया है। ग्रामीणजनों की समस्याओं को भी सुना। रंजीता कोली ने निजी सचिव युवराज सिंह के बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की ओर से बनाई जा रही सड़कों का रंजीता कोली ने शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बीते दिन कोटा में कामयाब कोटा अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि कामयाब कोटा अभियान में सभी संबंधित विभागों की पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय भागीदारी रहे, जिससे यह अभियान सफल बने। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि कोटा जिले में शांति, स्वच्छता एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की संकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां जिले को एनसीआर और टीटीजे की बंदिशों से मुक्त कराने के लिए जिले में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए उच्च अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके लिए भरतपुर जिला बचाव, एनसीआर और टीटीजे हटाओ आंदोलन समिति का गठन कर किसान यूनियन नेता सुरेंद्र किसान को संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि एनसीआर और टीटीजेड के नियमों के भरतपुर जिले को कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि भारी नुकसान हुआ है। खबर रावत भाटा से है, जहां थानाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 लोगों को डैम किनारे से धर दबोचा है। थानाधिकारी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से गाड़ियों के शीशे टूटने की घटनाएं सामने आ रही थी। थानाधिकारी ने मामले की तह तक पहुंचाने के लिए छानबीन करते हुए 15 लोगों को राणा प्रताप सागर डैम की नदी के पास बड़ी वारदात की योजना बनाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।